हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मीनाक्षी और ये है मेरी प्यारी सी बेटी, 8 साल की होने वाली है बहुत ही जल्द। और इसका बर्थडे उस लकीएस्ट मंथ में आता है जिस लकीएस्ट मंथ में मेरा सेकंड बेबी आने वाला है। तो यहाँ पे चल रही हैं टीचर्स डे की तैयारियाँ। ऋथ्वी अपने टीचर्स के लिए बना रही है कार्ड और उसको टोटल आई थिंक 6 और 5 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो उसको 5 टीचर्स के लिए अलग अलग डिज़ाइन के जो है वो टीचिंग डे के कार्ड बनाने हैं। तो बस वो ज़ोरों शोरों से लगी हुई थी। उसके पापा थोड़ी बहुत उसकी हेल्प कर रहे थे, जो वो कह रही थी वो कर रहे थे। और उसने अपने कलर्स का पिटारा जो है वो खोल लिया। इसे देख के ना मुझे अपना टाइम याद आ जाता है। समटाइम्स ना मेरे सास ससुर बोलते हैं कि इतने कलर्स यूज़ करती है, इतने कलर्स यूज़ करती है। तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है कि मैं भी पापा से तीसरे दिन कलर्स मंगवाती थी कि ये ख़राब हो गए, ये वाला ख़राब हो गया, ये वाला मुझे पसंद नहीं है और ला दीजिए। बच्चों को देख के होता है ना कि माँ बाप को अपना बचपन याद आ ही जाता है। रखती है दाल, हरे मूंग की साबुत दाल, चावल, नारियल पानी निकालूंगी। बर्तन सारे सुबह के धो के अब लगाए हैं। आटा गूंथना है दोपहर के लिए। मम्मी करेले बना रही है अपनी किचन में। और राशन ग्रोसरी लेके आए थे, ये थैला मुझे खाली करना है। काफ़ी दिन से ऐसे ही है, इसे खाली करना है। तो ये दोपहर का टाइम था। ऋत्वी को अपना काम पे छोड़ के मैं अपने काम पे आ गई थी। और मुल्ला की दौड़ कहाँ तक, मस्जिद तक। तो हमारी दौड़ कहाँ तक होती है, मम्मियों की किचन तक। टाइम से खाना बनाना है। ग्रोसरी लेके आई थी, 2-3 दिन से वैसे ही पड़ी थी, वो भी नहीं रखी जा रही थी क्योंकि ना उठने बैठने वाला काम था ये। तो मुझे था कि किसी की हेल्प ले लूँगी, बट मैंने बहल साहब को भी बोला, वो कल कल करके टाल रहे थे, तो मैंने सोचा आज खुद ही कर लेती हूँ। तो दोपहर का खाना बन रहा है। मम्मी करेले बना रहे थे अपने किचन में, तो मैंने साथ में रख दिए दाल चावल और चपातियाँ मैं बना लूँगी। कई बार हम इस तरह से काम कर लेते हैं, जैसे ऐसी कोई सब्जी हो जो टाइम लेती हो या तेल वेल का काम हो, या मम्मी को अपने हाथ की पसंद है तो मम्मी खुद से बनाती है। तो साथ में मैं बना रही थी दाल मसूर की, आई थिंक साबुत मूंग की दाल रखी थी। और साथ में चावल ऑलमोस्ट बनने वाले हैं। और ये एक नई डिज़ाइन करके आ गई थी कि मम्मा पीछे कलर आ गए हैं, तो मैंने बोला आई विल मैनेज, आप करो करो। और साथ में ही मैं जो है वो अपना आटा गूंथने लग गई थी। इसी तरह से छोटे मोटे काम हम मम्मियाँ करती रहती हैं। जिस काम को 10 मिनट लगते हैं ना, बच्चे के साथ 20 मिनट कब लग जाएंगे आपको पता ही नहीं होता है ना। तो कई बार मैं सोचती हूँ यार, जब सेकंड बेबी आ जाएगा उसकी चीज़ें मैनेज करनी है, उसके काम करने हैं, इसको देखना है, घर देखना है, तो मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता वो टाइम कैसे होगा। फिर एक तसल्ली मन में आ जाती है, जैसे इसके साथ मैंने टाइम टेबल में रह के हर चीज़ परफेक्टली करनी सीख ली है, तो छोटू के साथ भी सीख ही लूँगी। इस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने नारियल पानी निकाला, लोटे में नारियल रख दिया, वो पीऊँगी। साथ साथ बर्तन जो है वो आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि मेरे 2-2 बर्तन मैं धोती रहती हूँ। तो बस अभी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम ये वाला निपटा लूँगी। चावल बन गए थे तो चावल को मैं एक माइक्रोवेव वाले बर्तन में निकाल लूँगी। जब खाने होंगे, अगर गर्म करने की ज़रूरत होगी तो ओटीजी में गर्म करके उस टाइम पे खा लेंगे। ये वाला बर्तन जो है वो धो हो जाएगा। तो मेरी कुछ दिन पहले मैंने फ्रिज क्लीन की थी, तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्पेशली ये वाला ये रह गया था, तो मैंने सोचा लगे हाथों ये कर लूँ। लेकिन ये आदत ना मुझे अपनी बहुत बुरी लगती है। प्रेगनेंसी में ये आदत सही नहीं है। नॉर्मली ये आदत ठीक है कि आप एक काम करने जा रहे हो तो उसके साथ आप 2-4 काम और कर लेते हो, हर लेडी ऐसा ही करती है। लेकिन प्रेगनेंसी में आपका खड़े होने वाला जो काम है वो कम होना चाहिए, बट मेरे को कुछ ना कुछ सूझ जाता है। तो मुझे था कि बैठना भी है ही, तो अगर हिम्मत करूँगी तो ये काम कर लूँगी। इसी तरह से पेंडिंग पड़ा है, लेकिन वो मुझ पे भारी पड़ गया। और जब मैं काम ख़त्म करके लेटी ना, हाय रब्बा, मेरी बैंड बजी हुई थी और इतनी बुरी बजी हुई थी ना कि कमर ही जो है वो साथ में लगी नहीं रही थी बेड के। बट वो होता है ना, जनानियों में बड़ी बुरी आदत होती है ये कि जो काम हाथ में ले लिया ना उसको ख़त्म करके ही साह लेना है। तो अगर आप प्रेगनेंसी जोन में है ना तो ये वाला काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि मुझे पता है मेरी कितनी बैंड बजती है। लेकिन ऐसा हो जाता है फिर ना, एक क्वालिटी टाइम बेटी को भी देना होता है, उसकी नीड्स होती हैं, उसकी दुनिया ही मेरे आसपास घूम रही है। अभी वो 20 बार बोल गई कि मम्मा आपका काम कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। तो मैं बोले जा रही थी कि हाँ नहीं हो जाएगा। तो साथ ही फ्रिज क्लीन कर रही थी, साथ ही आटा गूंथ के रखा था, वो सॉफ्ट हो गया था तो उसको उठा लिया। ये बास्केट में ना मैं वो चीज़ें रखती हूँ जैसे मैदा हो गया, सूजी हो गया, काले चने हो गए, वाइट चने हो गए, जिनको ना कीड़ा लगने का डर होता है। तो मुझे कीड़ों से तो बहुत ही डर लगता है और मुझे ये काम आते भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि उनको रबड़ लगा के बंद करके यहाँ पे फ्रिज में रख लेती हूँ, ताकि ख़राब होने का कोई टेंशन ना हो। जैसे शक्कर हो गई,
है ना, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक शक्कर लेती हूँ तो उसमें कीड़ा जल्दी लगने का डर होता है, दैट्स वाई। तो ये सारी चीज़ें, बस ये क्लीन हो गया, फ्रिज क्लीन है, अब 10-15 दिन जो है वो आराम से निकल जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे ना ऋत्वी के हाथ बहुत लगते हैं, उसकी आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। दाल को तड़का वड़का लग गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट से अपना ढाबा खोल लिया है चपातियाँ बनाने के लिए। और मैं थक बहुत ज़्यादा गई थी तो मैंने चेयर रख ली, मैंने सोचा चेयर रख के जो है वो फटाफट से जो है वो चपातियाँ लगा लेती हूँ। बस इसी तरह से होता है ना, हम चीज़ें मैनेज करते जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको मतलब सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रेगनेंसी में अच्छी कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि किसी के लिए अच्छी रहेंगी, तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये होता है ना, एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट, है ना। तो यहाँ पे लंच लग गया है। ये मेरी मसूर की दाल है, मैंने घी डाल के ले ली है, थोड़े से चावल लिए हैं, एक करेला लिया है, अपनी लस्सी ली है। तो जितना खा हो पाएगा मैं खाऊंगी, लेकिन दाल की कटोरी मैं ज़रूर ज़्यादा पीऊँगी, बाकी रह जाए। लेकिन आपको अपने लंच वंच में आप जो भी ले रहे हो ना, उसमें जो भी लिक्विड वाली सब्जी होती है उसको ज़्यादा लें, ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से ना गुजरना पड़े, क्योंकि मैंने 4th मंथ और 5th मंथ में कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स बहुत देखी है यार। तो ये तकरीबन 3-4 बजे का टाइम होगा। आज मैंने सुबह कपड़े नहीं धोए थे, आज मैंने शाम को कपड़े धोए थे, क्योंकि सुबह थोड़े से काम थे। और इस दिन मुझे अभी याद आया कि इस दिन सुबह मेरा खाली पेट भी ब्लड शुगर का टेस्ट हुआ था, और उसके बाद कुछ खाने के बाद फिर 2 घंटे बाद भी जाना था। तो मार्केट आने जाने में भी थकावट थी, वो भी काम था, तो मैंने सुबह जो है वो कपड़े धोने अवॉइड कर दिए। तो फिर मैंने शाम को धोए, और टचवुड दोनों टेस्ट मेरे बहुत ही अच्छे आए हैं, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। बस जो मेन एक टेस्ट होता है उसी में दिक्कत थी। तो मैम सेड कि उसके लिए मेडिसिन हमें नहीं लेनी है, लेकिन हम कुछ प्रिकॉशंस, डूज़ एंड डोंट्स करेंगे, कुछ अपनी डाइट को चेंज करेंगे, कुछ खाने का तरीका चेंज करेंगे, उस हिसाब से होगा। तो ये बाप बेटी ने जो भी अपने कार्ड बनाए हैं उसका मैस हो रखा है, और मैंने एक कार्ड बनाया है जो आपको टेबल पे येलो दिख रहा है, और मैंने उसको में कोई कटिंग नहीं की। और मैं और ऋत्वी यही बात कर रहे थे कि तुम दोनों ने इतना गंदा डाला है। बाबा मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला। तो ये शाम का टाइम है, तकरीबन 5 बजे का, और बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, सांस फूलने लग गई है। तो मैंने सोचा कि बेडरूम क्लीन कर लूँ, थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर लूँगी। और ऋत्वी देख रही थी मूवी, शायद पता नहीं कुछ ऐसा ही कर रही थी, फ़ोन पे लगी हुई है वैसे तो, इस मुझे दिख रहा है ना। तो फटाफट से जो है वो मैं सफाई करने लग गई, सारी चीज़ें उठा के इधर उधर रखने लग गई। सारा दिन क्योंकि छुट्टी थी तो सारा दिन ऋत्वी जो है वो लगी हुई थी, तो बेड वेड सब गंदे थे, तो मैंने चदरे वदरे उतार लिए। किसी ने पूछा था, ये वाटरप्रूफ मैट्रेस हैं, इनके अंदर पानी वानी कुछ नहीं जाता है, ये दोनों वही हैं। तो इन्हें भी मैं हफ्ते में एक बार जो है वो धो लेती हूँ, क्योंकि रोड किनारे हमारा घर है तो यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत आती है। सारे बेड वेड क्लीन कर लिए, अलमीरा वगैरह क्लीन करके, ऊपर से डस्टिंग वगैरह करके, उसके बाद मैंने फटाफट से झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, ताकि जो भी पूरे घर में आज मैस हुआ है वो निकाल लूँ। ये मेरी आदत है, मैं रोज़ शाम को 5 बजे एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। कई बार ना लगे तो मैं रात को लगा के कचरा बाहर नहीं निकालती, अंदर ही रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ मैस तो होता ही है। आप जितना मर्जी चाहें काम कम हो, मैस ना हो, लेकिन बच्चे के साथ कब क्या हो जाए कुछ भरोसा नहीं है। और मुझे आने वाले बच्चे के लिए भी आप अपने आप को भाई तैयार करना है, मैं कई बार सोचती हूँ। और ये ऋत्वी ने चद्दरें निकाल ली थी बिछाने के लिए, बहुत हेल्प करती है मेरी, बहुत हेल्प करती है। वो चीज़ें भी कर देती है जो बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन वो करेगी, क्योंकि उसे पता है मेरी मम्मा अकेली लगी हुई है। मेरा मतलब एकलौता सहारा ही कई बार मुझे लगता है कि मेरी बेटी है। भगवान शायद बेटियां इसीलिए देता है। और ये देखिए, 1 सेकंड भी मेरे पीछे मतलब रह ही नहीं पाती, मेरे बिना पीछे ही दौड़ जाती है बस, और चटर पटर अपनी बातें जो है वो करती रहती है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी बेडशीट्स बिछाने। ये मैं मार्केट से ना अभी नई लेके आई हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने धो के ये बिछाई है, और मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। मुझे ना ये कपड़ा है खद्दर केसमेंट का, और मुझे खद्दर केसमेंट का कपड़ा बहुत पसंद है। एक बार बेडशीट बिछा दो, हिलने का नाम नहीं लेती। चाहे मुझे 1-2 दिन में ही धोनी होती है, फिर भी मुझे होता है कि बेडशीट ना हिले ना, उसकी ना टोर सी रहती है, एकदम से चिपकी सी रहती है।
और दोनों बेडशीट जो हैं वो मेरी 800 रुपीज़ में आई हैं, बहुत सस्ती भी आ गई हैं। तो दुख भी नहीं लगता, महीने 2 महीने बाद आप नहीं ले लो, कोई मैटर ही नहीं करता है ना। अगर आप महंगी महंगी लेते हो ना 1500 2000 की, जैसे मैंने ली हुई हैं पहले, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सारी ऐसी चादरें गिफ्ट की हैं जो 2-2 हज़ार की हैं, 3-3 हज़ार की हैं, पर क्या फ़ायदा, मन ऊब जाता है उनसे। तो सस्ती चादर लो तो मन ऊबने वाला हो ना तो फटाफट चेंज कर लो, बिछाओ ही ना उसको, ऐसे होता है। तो ये सिंगल बेड की, हरिथवी के बेड की, और ये दोनों मिला के मैंने 800 पे किया था, वैसे 1000 भैया बता रहे थे। तो बहुत ही अच्छी लगी। और जब चद्दर वद्दर नमी बिछाओ, सफाई वफाई हुई हो तो कमरा कितना सुंदर लगता है। वही हमारे दोनों के साथ हुआ। और ये मस्ती कर रही थी अपनी, यहाँ पे मूवी देख रही थी, और मूवी के साथ इसने मुझे ऑर्डर कर दिया कि मम्मा मुझे थिएटर बना के दो अंदर, और मुझे पॉपकॉर्न्स वगैरह दो। तो मैं भी रेस्ट के मोड में आ गई थी, क्योंकि दोपहर को थोड़ा सा खाना मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था जो रात को मेरे काम आ सकता है। चपातियाँ वगैरह ही मैं लगाऊंगी। ये हरिथवी का बेड है, ये इसके बर्थडे पे हमने बनाया। बाप रे। तो रूम की पूरे की अच्छे से डस्टिंग हो गई है, मैंने वैसे डीप क्लीन किया है उसको जितना हो सके। और उसी बीच ना पंजाबी मूवी लग गई है क्रिमिनल, जो हरिथवी को बहुत ज़्यादा पसंद है। गुंडागर्दी वाली मूवीज़ देखना, सस्पेंस वाली मूवीज़ देखना, डरावनी मूवीज़ देखना। देन नाउ उसका ऑर्डर है कि उसको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दी जाए, उसे बंद करके ना रूम लाइट्स ऑफ करके थिएटर बना के देखना। तो मैं पॉपकॉर्न बना रही हूँ। डिनर का काम आज मेरा सॉर्टेड है, मुझे सिर्फ चपातियाँ बनानी है। मैं दोपहर को इतना थक गई थी कि मैंने दिमाग लगाया और एक्स्ट्रा चीज़ें बना ली। अब हरिथवी के लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न्स। ये है हरिथवी के पॉपकॉर्न्स, बन गए, इसमें मैंने डाल दिए, और ये थोड़े बच गए हैं, ये बाद में खा लेगी, खाने होंगे। नहीं तो मम्मी पापा घर पे है नहीं है इस टाइम पे, सैर पे गए हैं सब। इसे दूँ और ये बज रहे हैं रात के 10 और अभी मैं फ्री हुई हूँ। सुबह के लिए हरिथवी को ब्रेड रोल लेके जाना है, तो उसकी बहुत सारी तैयारी होती है, मैंने अभी कर ली, क्योंकि सुबह पता नहीं मेरे लिए कैसी होगी सेहत वाइज। तो काफ़ी टाइम से मेरा बच्चा जो है वो लंच ऐसे ही लेके जा रहा है बेमन सा, तो उसे मन का देना है। तो यहाँ मैं उसको क्विक सा पढ़ा रही हूँ। 80 44 डिवीज़न उसके लिए एक न्यू टॉपिक है, तो मुझे ये है कि ये अच्छे से इसका ना कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि टीचर्स उस तरह से क्लियर नहीं करती हैं कंसेप्ट। वेरी गुड बाबा। और बज गए थे 10:30, हरिथवी को मैंने पढ़ा लिया था, और अब वो फ़ोन लेके ना वो सारे मैसेजेस वगैरह डिलीट कर रही थी जो मेरे बच्चे मुझे सेंड करते हैं, मेरे स्टूडेंट्स सेंड करते हैं। जो मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें बता दूं कि मैं बाय प्रोफेशन पहले एक टीचर थी, तो मेरे बच्चे अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, टच वुड। तो ये सब के मैसेज पढ़ती है, सबकी ग्रीटिंग्स पढ़ती है, क्योंकि टीचर्स डे आने वाला है, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ बना बना के मुझे भेजा था, तो ये डिलीट कर रही थी। कहती सारा फ़ोन तो आपके बच्चों से भर जाता है। इतनी इसको जेलस है ना, मेरे स्टूडेंट से इतनी जेलस है। और इसे मैं कब से बोल रही हूँ कि सो जा सो जा, और इसे सुलाना इतनी टफ जॉब है, ये रात को सोने का नाम नहीं लेती है। तो बस अभी सोने के नाम पे लग गई थी ड्रामे करने, एक्टिंग करने के, मम्मा को गुस्सा भी ना आए, मम्मा मुझे जो भी है करने दे। आप बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? उनको सुलाना बहुत टफ है, और डे टाइम भी नहीं सोती यार, ये दिन में एक बार भी नहीं सोती, ऐसा है इसका। ये लगी हुई थी यहाँ पे ड्रामे करने। और इसी के साथ गाइस आपको बाय बाय, सत श्री अकाल। चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ਤੇ शेयर ज़रूर करो। अपने सुझाव ਜਿਹੜੇ ਆ कमेंट बॉक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ज़रूर ਦਿਓ। हसदे रहो वसदे रहो। अगर ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, अपनी डाइट ਦਾ ਤੇ अपना पूरा ख्याल रखो, बस खुश रहो। थैंक यू वेरी मच।